कि जो 34 में कह रहे थे कि महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, अर्जुन को भगवान संकेत कर रहे हैं। और फिर जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, जैसा मोह तुझे प्रकट है ना, ऐसा मोह फिर तुझे नहीं होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा, मतलब मोह से हटकर जो तुझे ज्ञान होगा ना, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से, किस रूप से, तत्व रूप से, सब कुछ मिटने के बाद जो शेष रहता है उसको निशेष भाव बोलते हैं। तो निशेष नहीं जहां लग गया, सब निकाल देने के बाद जो शेष रहता है वो एक तत्व रहता है, उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। तो उस भाव से जब तू देखेगा ना, कब, जब तुझे ज्ञान हो जाएगा, तो फिर पहले तो तू अपने में ही देखेगा कि कुछ भी नहीं रहा, मार कटारे ऐसे मरो, बार बार क्या मरना, फिर जन्म ना हो, बार बार क्या जन्म ना मरना है, एक बार ऐसे मरो कि पुनः जन्म ना हो। अभी भजन सुन रहे थे ना, तो मरना मतलब बार बार जन्म ना, बार बार मरना, बार बार जन्म ना, बार बार मरना, क्या है इसमें? तो मार कटारे का मतलब एक बार सब मिटा दो, और एक बार मिटा दिया तो बार बार मरना नहीं पड़ेगा। क्या रह जाएगा? वो निशेष भाव से स्वरूप रह जाएगा, जिसको कोई नहीं मिटा सकता, वही स्वयं का स्वरूप है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं पहले तो तू फिर उसको अपने में देखेगा, और पीछे फिर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। यानी परमात्मा में बाद में क्यों देखेगा? वो इस ढंग से देखेगा कि जो मेरा आत्मदेव निकला ना, वही सर्वत्र व्यापी सच्चा सच्चिदानंद भगवान। भेद खत्म करके क्या देखेगा? पहले अपने में, फिर पीछे से वो सच्चिदानंद घन परमात्मा में दिखेगा। कौन? वो निशेष स्वरूप, यानी आत्म स्वरूप, वो सत्य स्वरूप, वो जो स्वयं का स्वरूप है ना, वही परमात्मा का स्वरूप। अब दूसरे किसी और परमात्मा की जरूरत तेरी जिंदगी में नहीं रहेगी, क्यों? तू ये जान चुका। इसलिए आगे क्या कह रहे हैं भगवान आज 35वें श्लोक में, अभी चेसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वं ज्ञान प्लवेन वर्जिनं सदृश्यसि यथेदंसि समिद अग्निर भस्म सात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सत् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमणि विद्यते तत्स्वं योग संसिद्धि है। कालेन आत्मनि विदन्ति श्रद्धा बल्लभ्यो हृदय ज्ञानम कर्तव्यसेन्द्रिय है ज्ञानम लभत्या प्राणि शांति अचरीनाम दिगच्छन्ति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखम संशात्मनः योग संन्यासतः कर्माणां ज्ञान संचित न संशयम् आत्मन्तं न कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय तस्माद् ज्ञान स्वभूतं ऋषस्थं ज्ञानस्ति समान है चित्वेन संशयं योगम तिष्ठे भारत। क्या कह रहे हैं भगवान आगे 36वें श्लोक में कि यदि, देखो कितना भगवान संबल दे रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं, निर्बलता दूर कर रहे हैं। ये बात ध्यान देने की है। कितना बड़ा पहले लाभ दिखा दिया कि ये फायदा हो जाएगा, मेरा और तेरा भेद खत्म हो जाएगा। पहले अपने में देखेगा उसको, निशेष रूप से जो बचेगा तत्व वो आत्म तत्व है। फिर मुझ सच्चिदानंद में देखेगा, यानी आत्मा और परमात्मा एक करके देखेगा। भेद खत्म हुआ तो फिर क्या होगा? बोले यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अब देखो पाप और पुण्य किसमें है? प्रकृति में। और भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान ने क्या कहा है कि भगवान 34-35वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि तू जब
सर मतलब तत्वदर्शियों की, महापुरुषों की सेवा करेगा, वो तुझे इस ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो निशेष रूप से जब तू पहले अपने में फिर मुझ सच्चिदानंद में जब वो दिख रहा है, वहां पाप और पुण्य है। पाप पुण्य तो हमारी अज्ञान की दृष्टि में है, पाप पुण्य तो हमारे जीव भाव की दृष्टि में है, पाप पुण्य तो मेरे और तेरे में है। तब तो ये कर्म पापी है, ये कर्म पुण्यशाली है। इस कर्म को करने से पाप लगेगा, इस कर्म को करने से पुण्य लगेगा। तो ये कर लगने लगाना किसको लगेगा, ये सोचो ना। अब लगने लगाना जिसको लगना है वो बचा ही नहीं, तो क्या बन गया वो तो आत्म तत्व में स्थित हो गया। ये ज्ञान की अग्नि है। जहां आत्म तत्व में स्थित हुए बर्फ गलकर जल बन गई। जब वो जल जल में मिल गया, अब उस जल का जो धर्म था कि जब वो बर्फ थी तो उसे कह रहे थे कि जोर से मारा तो सिर फट जाएगा। अब वो सिर फाड़ने वाला कौन सा गोला बचा, वो तो पिघलकर जल बन गया, उसका अस्तित्व तो जल था। इसी तरह पुण्य पाप रूपी संस्कार कौन सा बचा जो जन्म और मरण में ढकेलेगा, क्योंकि वो तो गल गया। कैसे गल गया कि हम प्रकृति से हैं ही नहीं, प्रकृति से तो पंचभूत है, पंचभूतों से शरीर है, और पंचभूतों से मन बुद्धि इंद्रिया और ये सब है। तो इन्हीं के द्वारा सब कर्म हो रहा, तो जिससे हो रहा वो वहीं जाए। तो ये ज्ञान की अग्नि होती है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कैसा उसको हौसला बढ़ा दिया अर्जुन को कि तू अन्य सब प्राणियों से भी, पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है। अगर किस प्रकार का पाप की बात कर रहे हैं, दुखी रहना, मोह को व्याप्त हो जाना, ममता में लगे रहना, यही पाप। हाँ, आप सोचते हो पाप तो हमने जो एक कार्य बना रखे हैं कि ये कर्म पाप है, ये कर्म पुण्य है, ये भी भावना पे है। जिसकी भावना शुद्ध है तो देखने में वो उतना बढ़िया कर्म नहीं दिखता, फिर भी उसे पुण्य लगता है। और जो कलप कलप कर कुछ देता है, दुखी होकर देता है, तो उसका दिखता हुआ पुण्य कर्म भी पाप की, क्योंकि उसको लगा मिला ही नहीं, वो उसकी जो भावना ही नहीं है, कलप कलप कर दे रहा है। तो पाप पुण्य वृत्ति का खेल है। अच्छा, जब हमें ये समझ आ गई निशेष रूप एक आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, तो आपके लिए पाप करने की वृत्ति बने रह जाएगी क्या? अगर फिर भी आपके अंदर पाप करने की वृत्ति रहती है, तो पाप करने की वृत्ति जब बनेगी जब आप वहां से हटकर देह में आओगे, लोभ में आओगे, दूषित भाव में आओगे, तब पाप करोगे ना। जब दूषित भाव आपके अंदर रहा ही नहीं, हर प्राणी मात्र में आपका एक ईश्वर प्रकट हो गया है, एक सच्चिदानंद को ही आप देख रहे हो, फिर किससे पाप करे, किससे द्वेष करे, किससे सताए। रही बात कि जो पहला अभ्यास बना हुआ है मैं मेरे करने का, आप धीरे 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 इस अभ्यास में भी शुद्धता ले आओ। आपके अंदर में ये आ जाएगा कि ये सब का सब अज्ञान का खेल था, और मैं जहां भी रह रहा हूँ, चाहे आप गृहस्थ में रह रहे हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे कौन सी भी आश्रम में रह रहे हो, आपके अंदर ये रह जाएगा, अरे एक महामहिम परमात्मा ही हर रूप में खेल रहा है, और इस खेल में मैं आनंद ले रहा हूँ। दुखी होने का तो विषय ही नहीं बचा। और भाई कर्म करोगे ना, प्रतिकूलता भी आएगी, और उसी के लिए भाग रहे हैं। हम सोच रहे प्रतिकूलता ना आए, और वो किसी की नहीं होती। हम सोचते हैं कि हम वहां गए थे, वहां जाने के बाद हमारे दुख मिट गए, आशीर्वाद तो मिल गया, पर अगर आपका किया हुआ पाप कर्म है वो कैसे झेल लेंगे जहां गए थे आप। अगर आपका तीव्रतम पाप कर्म आपसे बना हुआ है, आप करता थे उस कर्म के, किसी को सताकर, किसी को मारकर, किसी का धन छीनकर, किसी का हक छीनकर, आप सोचो उसका फल हमारे अनुकूल आ जाए, वो कभी नहीं आएगा। वो आएगा कालांतर में आ जाए, थोड़ा लंबे समय। अगर आप पुण्यशाली बन गए हो या ज्यादा चालाक हो तो वो थोड़ा देर से आ जाएगा। कब तक छुपाओगे? तो कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाए, और गर्भवती स्त्री कब तक गर्भ छुपाए। तो पाप कर्म कब तक छुपाया जाएगा बताओ?
तो इसलिए हमारी वृत्ति ही इस कार्य को करने से हट जाती है। वो व्यक्ति के लक्षण है, वो शांत स्वभाव वाला हो जाता है, प्रेमी हो जाता है, पापियों को देखकर उदासीन हो जाता है, द्वेष नहीं रखता। ये सारा दिन द्वेष की निंदा करते रहना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो, ये भी एक वृत्ति है, और ये वृत्ति उसको करने वाले को रस दे रही है, पर ये पाप कर्म है। आप सुधार नहीं सकते किसी को, तो आपको क्या जरूरत है किसी का चिंतन करने। आप सुधार सकते हो, आप उसकी बुराई मिटा सकते हो, तो आ जाओ मैदान में। बुराई देखना बुरा नहीं है, बुराई देखकर अंदर में लाकर उसका चिंतन करके दूसरों को बताना बुरा है। अगर आपने बुराई देखी और आप में सामर्थ्य है, तो उसकी बुराई उससे बात करो और उसकी बुराई मिटाने की कोशिश करो। सीधी बात है। अगर आप में सामर्थ्य है और सामर्थ्य नहीं है, तो हमारे महापुरुषों ने कह दिया उदासीन हो जाओ, मिला तो राम राम, क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं है। अरे भाई, मेरे अंदर बुराई ना आए, मैं इतना बचाव कर लूं, प्रभु मेरी मति खराब ना हो, प्रभु मैं दूसरे के दोष देखकर उसके दुखों का चिंतन, दोषों का चिंतन ना करूं, क्योंकि जो दोषों का चिंतन कर रहा है उसके अंतःकरण में उस काल में देखो कैसी वृत्ति है उसकी। दोषों का चिंतन करना उस समय क्या वो आनंद में है, क्या वो प्रसन्नचित है? और अगर किसी के दोष चिंतन करने से उसे आनंद आ रहा है, तो शास्त्रों में कहा वो तमोगुणी आनंद है, और तमोगुणी आनंद दुख का ही हेतु है। बच नहीं पाओगे। उस समय आपको रस आ रहा होगा दूसरे के दोष व्याख्यान करने में, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते। और ऐसे व्यक्तियों का देखो, और बताएं क्या होता है, कितनी उनका अच्छा कर लो, कितना उनके अच्छा दिखा दो, चार उनका अच्छा कर दो, एक कमी रहेगी, उसका चिंतन करवाएंगे, उसी का व्याख्यान कर। और दूसरे का भी देखने की उनकी ऐसी वृत्ति बन जाती है कि उसका वो दोष देख के ही व्याख्यान करेंगे, देखो ऐसा है। तो ये वो दया का पात्र है, वो जीवात्मा, उस पर तरस खाना चाहिए कि देख इसके पास सब सुलभता है, फिर भी इसकी वृत्ति कैसी है। दुखी भी नहीं रहता, वो अपना सुख मानता है, वो अपने आप को नंबर 1 समझदार मानता है। देख मैंने इसमें सभी दोष दिखा दिए, पहले अपनी तो चिंता कर लो, दिखा तो दिया भाई, मिटाने की सामर्थ्य रखते हो तो मिटा दो उस बेचारे का, क्योंकि फर्क तो कुछ भी नहीं, सब जगह परमात्मा ही तो है। तो ये भाव उसका आ जाता है। उस दृष्टि से भगवान बोल रहे हैं कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका से, है इसका अर्थ क्या मान के बैठ जाते हैं लोग, हमारे वेदांती ज्यादा मान के बैठ जाते हैं आजकल के कच्चे वेदांती, जो शिवम करते ही से, अरे हम तो जानने वाले हैं, हम तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, बस इतना मानकर सोच रहे हैं कि फिर ये तो कुन गुणों में बरत रहे हैं, ये भी सीख लिया, और उनको छोटा सा भी उनके प्रतिकूल हो जाए, फिर उनकी स्थिति देखो, वो जानने वाले में है या खाने वाले में है, फिर उनका नंबर देख लेना वो किस स्थिति में स्थित रहेंगे। 1 मिनट में उनका व्यवहार बिगड़ जाएगा। और व्यवहार क्यों बिगड़ा? वही तुम तो जानने वाले थे, अभी भी जानते रहो। जानने वाले में हो तो हर समय जानो ना, अपने प्रतिकूल होते क्यों जानने वाले की स्थिति आपकी खत्म हो गई है। तो ये ज्ञान सिर्फ वाणी का विषय है, ये पार करने वाला नहीं है, ये आपको बता दे। फिर भी हमारे महापुरुषों ने क्या कहा, अभ्यास बढ़ा दो, अभ्यास बढ़ा दो। अभ्यास बढ़ाने से आप अपने जानने वाले में बार बार स्थित रहोगे। जानने वाला कौन है? जानने वाला चेतन आत्मा है। क्या बनकर जान रहा है? वो जीव बनकर जान रहा है या प्रकाशक बनकर जान रहा है? अगर वो जीव बनकर जान रहा है, उसका राग द्वेष खत्म नहीं होगा। अगर वो प्रकाशक बनकर जान रहा है, फिर तो वो साक्षी रूप में प्रकट है, वहां राग द्वेष है ही नहीं उसका। तो प्रकाशक बनके तो वो तभी जानेगा जब उसे बोध हो जाएगा, और जब बोध हो गया तो उसकी क्रिया बदलेगी। उसकी क्रिया में उसके देखने की दृष्टि, उसकी विचार करने की दृष्टि सब बदल जाएगी। अगर उसकी ये नहीं बदल रही तो वो जीव बनकर ही जान रहा है। तो जीव बनकर कौन नहीं जान रहा? माँ मेरा पेट दुख रहा है, छोटा बच्चा भी बोलता है, वो तुमने जाना कि उस बच्चे ने जाना? आपको कहाँ दिख रहा था पेट दुखने वाला? बताओ। बुखार तो फिर भी आप नाप कर देख लोगे, बच्चा कहेगा। सिर दर्द है, आप कैसे जानोगे? किस चीज से नापोगे इसके सिर में दर्द है?
पेट में दर्द है, आप कैसे जानोगे इसके पेट में दर्द है? आप ये भी कह दोगे बहाने लगा रहा है। तो उससे पूछो भाई तेरे पेट दर्द कैसे कैसे है, क्या प्रमाण है? बोले मैं बता रहा हूँ ना, मैं जान रहा हूँ। बताओ, वो भी जान रहा है। जानना कब बंद होता है किसी का? होता ही नहीं। पर ये जानना देह में फंसकर भी है, क्योंकि जानने वाला तो चेतन है ना, आसक्ति तो देह में। अब किसी ने झूठ बोल दिया, मेरा पेट नहीं दुख रहा, फिर भी मैं पेट, अगर बच्चे अक्सर करते हैं, अगर मैं पेट दुखने के फैल मचा दूं तो आज छुट्टी मिल जाएगी स्कूल से, होमवर्क नहीं किया हुआ। अब क्या प्रमाण है इसका पेट नहीं दुखता? तो देखो वो जीव जानने वाला इस बात को भी जान रहा है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जान रहा कि नहीं? फिर आप इसी सामान्य जानने वाले को जानने वाला कैसे मान लोगे? ये तो आपकी देह में, इंद्रियों में मिला हुआ मैं, क्योंकि मैं के रूप में तो जानता है वो, मैं में वो जान रहा है। ये सामान्य जानना है, ये मुक्त नहीं करता, ये तो फंसा हुआ है। इसको भी जो जान रहा है वहां तक पहुंचने के लिए अभ्यास करना होता है। इसलिए जब वहां कैसे पहुंचोगे? अब सारे आपके अंदर विकार है, आपके दोष खत्म होते नहीं, दोषों का पोषण करते हो, मैं मेरा आपका मिटता नहीं, लाभ हानि आपके दिमाग से निकलती नहीं, पुण्य पाप के चक्रों में पड़े हुए हो, तो ये विकार आपको आगे कैसे बढ़ने देंगे? ये सिर्फ वाणी का विषय रहेंगे। इसलिए पहले हमें सतोगुणी हृदय बनाना चाहिए, और सतोगुणी हृदय में सद्गुण आते हैं। सतोगुणी हृदय बनाने के लिए सज्जनता आनी चाहिए, और सज्जनता में सज्जनता ऐसे नहीं आ जाती भाई, कोई भी चीज हासिल करने के लिए त्याग की जरूरत है। तो सज्जन बनने के लिए, दूसरे के हित के लिए, अगर अपनी हानि भी स्वीकार कर ले, दूसरे का भला होता हो, दूसरा हमें गाली देता है, उस गाली सहन करके भी हम नम्रता का ही अपना भाव दिखाएं, तो ये आपकी सज्जनता है। सब सुमतियां सज्जन के घर बिना बुलाए आने लगती है, और कुमति दुर्जन के घर में रहती है। इसलिए ये विचार करके अपना मिलान करते रहना चाहिए। पहले सज्जन बनोगे, सज्जनता के अंदर गुण बढ़ेंगे, फिर ये गुण से आपके अंतःकरण में, यानी मन में, बुद्धि में और चित्त में ये गुण ठहरने लगेंगे। फिर आप उन गुणों को बरतने लगोगे, और उन गुणों से धीरे धीरे आपको ये ज्ञान की बातें समझ आने लगेंगी। और जब ज्ञान की बात समझ आएगी तो आपके दुर्गुण तकरीबन नाश को प्राप्त हो जाएंगे। और उसके बाद जब आपका अंतःकरण शुद्ध माना जाएगा ना, उसमें जैसे निर्मल शिष्य में प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे उस निर्मल अंतःकरण में इस आत्मा का स्वरूप की अनुभूति होती है। बस इतना ही मानव कर सकता है देह में रहकर। जब उसकी अनुभूति होती है, वो शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, तो शुद्ध अंतःकरण वाला उसे अनुभव करके पूरी तरह शांत हो जाता है। फिर उसके द्वारा दुनिया का भला होता है। उससे पहले भला नहीं होगा, क्योंकि अभी तो वो खुद ही भूखा है भाई, अभी तो अपनी ही वासनाएं उसके घर में पड़ी है, तो क्या उपकार कर सकता है? उपकार करने के लिए तो आप अपने बच्चे का भी उपकार करते हो ना, खुद कष्ट सहन करते हो। तो उपकार करने का मतलब क्या होता है? जो है दे डालो। उपकार ऐसे ही नहीं करा जाता। और जब तक आपकी भूख है, आप ही जीव बने हुए हैं, मैं मेरा आपके अंदर से निकल ही नहीं रहा, तो दूसरे को कैसे दे दोगे? आपके पास बहुत सारा धन है, पर जब आपके अंदर धन की इतनी लिप्सा है कि और भी हो जाए और भी आ जाए, आप कैसे निकाल दोगे? आपसे निकाला ही नहीं जाएगा। हाँ, किस समय निकालोगे? उस समय निकालोगे कोई ये कह देगा 10 दे दे 100 बनने वाले हैं। ये दान पुण्य भी कब करता है व्यक्ति? तब करता है कि आज के दिन का किया हुआ दान 100 गुना हो जाएगा। ये आपके दिमाग में घुसा दी गई है किसी तरीके से, तो निकाले जीवात्मा के पास से। तो भूखा आदमी भाई बिना स्वार्थ के कार्य नहीं कर सकता, नियम है, किसी तरह समझ लो। और यहाँ भगवान बात कर रहे हैं निष्कामता की, मेरे अर्पण हो जा, मेरे प्राण हो जा, सब में मुझे देख। निष्कामता सबसे पहला भगवान का ऐलान है कि कर्म करने ही निष्काम चाहिए। सकाम कर्म तो दुख के ही हेतु है, निष्काम कर्म ही अमृतत्व की प्राप्ति कराएंगे। तो हम लोगों को समझ ही नहीं आती। हम सोचते हैं निष्काम हो जाएंगे, हम कर्म ही क्यों करेंगे?
नहीं करोगे तो क्या करोगे ये बता दो। कर्म के बिना तो कोई एक क्षण रह ही नहीं सकता। निष्काम नहीं करो तो सकाम करोगे, और सकाम तो बंधन का हेतु है, नीच योनियों में ले जाने वाला है। सकाम कर्म तो उस मुनीम की तरह एक एक पैसे का हिसाब मिला दे जो। तो सकाम कर्म में तो आपसे गड़बड़ होगी होगी, इसलिए उसका फल इतना वजनदार नहीं होगा जो आप सुख भोग लोगे। फिर तो पुण्य कुछ और पाप का मिश्रण आपको भोगना ही पड़ेगा, वो भी अच्छे से अच्छे कर्म करोगे तो। इसलिए भगवान कितना मनुष्य पर कृपा कर रहे हैं। ये देखो, ये है अहित की कृपा। ईश्वर स्वयं मनुष्य बन के आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म को बिल्कुल सफाया कर देते हैं, और उसके लिए अपने भक्तों और संतों और आम नागरिकों के लिए भी कल्याण का मार्ग खोल के जाते हैं, किसी को माध्यम बनाकर। ये छोटी कृपा है। इस कृपा का भी मानव फायदा नहीं उठाएगा तो मनुष्य जन्म लेकर के भी वंचित ही रहेगा। बस संत भी एक से एक ऐसे गुड़ रहस्य को खोलने वाले मिल गए, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ रहे। हमारी वृत्तियों में ये घुसा पड़ा है, ये करने से ये मिल जाएगा, वहां चलो ये मिल जाएगा। अरे आपको घर बैठे सब मिलेगा, आप जरा निष्कामी होकर तो देखो। आपका भ्रम है ये कुछ करने से, वहां करने से ऐसा मिलेगा, वहां करने से। भटकने की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने कहा जहां है वहीं खड़े हो जाओ। राधा मोहे यमुना पार मिलना मेरी सरकार मिलना। यमुना पार का मतलब ये प्रेम का मार्ग है। जहां जिससे आपका प्रेम हो गया ना वहीं मिल जाएगा, भागने की जरूरत नहीं। और संसार आपका प्रारब्ध किया हुआ पुण्य का कर्म है ना। संसार इसलिए कहा ब्याज बट्टे में मिल जाएगा। संसार की क्यों फिक्र करते हो, रही नहीं उसे जरूरत, और मिलेगा। अब संतान होती है अपने, अगर किसी का पिता बहुत अमीर है, कौन सा मंत्र रटता है संतान, अगर मेरे पिता की सारी संपत्ति मुझे मिल जाए, मेरे पिता की सारी संपत्ति मुझे मिल जाए। मांगने की जरूरत नहीं, वो तो बल्कि और रोब से बोलता है, उसकी है। वो एक बार ना बोले तब भी उसी की हो। तो ये संसार तो आप भजन में, व्यवहार भी भजन है। निष्काम हो जाओ, संसार आपको बहुत सुंदर रूप से मिलेगा। हम बिगाड़ देते हैं स्वयं अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से। संसार जितना भी मिलेगा, भगवान का ये जो ऐलान है कि अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, बल्कि ये घटना घटनी शुरू हो जाएगी, वो आपकी रक्षा करेंगे हर विषय में। आप उसके होके तो देखो। इसलिए क्या कह रहे हैं भगवान कि अगर तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह का मतलब किसी भी तरह का 1% भी संदेह नहीं है, संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। जन्मना मरना ही पाप है, इससे बड़ा और कौन सा पाप होगा। मनुष्य समझ नहीं आती भगवान की भाषा। आगे कह रहे क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इसका नाम है ज्ञान। आप रट रहे हो ज्ञान हो गया, कर्म आपका एक भी खत्म नहीं है। कौन सा कर्म? पाप करने की, झूठ बोलने की, मेरा करने की, मोह की, लोभ की, ममता की, एक भी वृत्ति खत्म नहीं है। फिर क्या जलाकर राख करा बताओ। हमारी उत्पत्ति माता थी ना, बोलती थी ना गुरुजी अब तो फर्क तो पड़ गया, ना गुरुजी अब तो फर्क तो पड़ गया, अब समझ आने लगे, अब तो फर्क तो पड़ गया। बहुत अच्छी बात है, जितना समझ आ जाए। बोले नहीं अब पहले वाली बात नहीं है, अब दूसरे थोड़ी इस बात को मानेंगे, अब उनका फर्क मैं अपने तरीके से नापती हूँ, है ना। दूसरे तो एक बहुत बदलाव आ जाए तब, घर वाले तो तकरीबन जब बहुत बदलाव आ जाएगा ना तब नंबर देंगे, हाँ हमारा ये नंबर बिल्कुल बदल गया। और बिल्कुल तो बदला नहीं जाता ना, थोड़ा, वो तो कहती थी थोड़ा सा फर्क पड़ गया, थोड़ा सा फर्क पड़ गया। तो फर्क, हाँ फर्क तो पड़ेगा।
वे झूठ नहीं बोलते थे, हमें तो लगता नहीं हमें उन्होंने कभी झूठ बोला। जो बात थी साफ शब्दों में चुप यहाँ खड़े होकर बोल देते थे धीरे से। तो ये भी अच्छा है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। देखो व्यक्ति की स्मृतियां रहती है। अभी हमने ये बोला ना, अभी ऐसा लगा खड़े होकर मुस्कुराने लगे हमारे पास जैसे जैसे करती थी ना मैं, तो ये तो शेष रहती स्मृतियां। और ऐसे लगता है कि वो हमारे साथ ही होते हैं। जो सत्संगी होते हैं वो जाते कहाँ हैं? उनकी भावनाएं उनकी स्मृतियों के रूप में है। इसीलिए कहा अरे मानो तू ऐसा कर चल कि लोग तेरी निंदा ना करें, क्योंकि जो निंदा करेंगे बड़ा गंदा था, मर गया तो अच्छा है भगवान। तो वो भावनाएं भी तो हवा के जरिए वहीं पहुंच रही है जहां उसने जन्म ले रखा। और जब कोई प्रशंसा करता है कि वो इतना बढ़िया आदमी था, तो वो भावनाएं जो निकलकर हवा के जरिए उस व्यक्ति के पास पहुंचती, क्योंकि आत्मा थोड़ी मरता है और जीव भाव खत्म नहीं हुआ तो जन्मता भी है। तो वो अच्छी दुआएं अच्छी भावनाएं शरीर छूटने के बाद भी इंसान को मिलती है। ये सोचकर भी मानव ने अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए। अब उनका कैसा स्वभाव था? उनका स्वभाव था कोई भी कितने 1% भी कभी हमने ये नहीं देखा कि उनके अंदर अहंकार हो कि मैं बहुत बड़े बेटे अमीर परिवार से हूँ, कोई भी नहीं। चाहे कोई कुछ बोल दे, इतनी नर्मता थी उनके अंदर हमने जो देखी। इसीलिए दिनेश ने एक दिन उनको ओमानंद नाम दे दिया। क्यों दे दिया? बोले ये तो सच में आनंद में, मतलब किसी का बुरा नहीं मानती कोई ना, किसी कोई कितना है, मतलब कोई उनके अंदर ये नहीं आया कोई ये व्यक्ति मेरे को यूं बोल रहा है, ये व्यक्ति मुझे यूं बोल रहा है ना। बेचारी बस यूं करके हंस देती या तो मुस्कुरा देती, कभी किसी को उल्टा नहीं बोलती। 17 साल इस दरबार में आती रही, 3 साल वहां हमारे पास जाती रही, लेकिन स्वभाव में इतनी सी भी टचिंग नहीं थी कि इनके अंदर पैसे की टचिंग, अहंकार उनकी चाल में नहीं था। सोबर स्वभाव, तो ये गुण है भगत के। तुरंत अपने समय पर होती है। पहले तो हमारे अंदर नशा नहीं चढ़ना चाहिए वर्तमान की चीजों का। अगर हमें वर्तमान की चीजों का नशा चढ़ गया है तो वो उसने हमारी स्थिति बिगाड़ दी। और ये धन का नशा पद का नशा इतना चढ़ता है व्यक्ति को जो हमारी स्थिति को गिरा देता है। तो ये आपको उनको कहानी क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि देखो हमें भक्तों का अनुसरण करना चाहिए, गृहस्थ में रहकर भी जितना उसके, तो ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए। अब ये माता जी बैठी हैं, इनके अंदर बिल्कुल नहीं, इतनी शांत स्वभाव की है ये भी, उन्हीं की तरह। हरिद्वार लेके एक बार हरिद्वार न सोचते चला जाता नहीं, बैठा जाता नहीं, फिर भी नू रहता है, यह सेवा हम कर दे, लाओ जो धुलाई हम दे दें, ये हम कर दे। हम क्यों मतलब आश्रम का ऐसे ही खा रहे हैं, जबकि देना है फिर भी सेवा भी कर दे। ये जो भाव होते हैं ना, ये हमारे को नम्र बनाते हैं, ये सद्गुणों को बढ़ाते हैं। जितने हमारे अंदर सद्गुण होंगे ना, उतनी सज्जनता आएगी। वो सज्जनता परमात्मा के नजदीक ले जाती है। पहले गुण बढ़ने चाहिए हमारे अंदर। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। भस्ममय सब, भस्ममय शब्द नहीं तो ये कह देते भस्म कर देता है। भस्ममय का मतलब जैसे बर्फ भस्म करके जलमय हो गई। क्या हो गई? बर्फ तो ठंड का सहारा देकर दिखाई गई थी, जल ही था। ऐसे ही हम आत्म स्वरूप ही हैं। संग पा पाकर जीवात्मा कहला गए, राग द्वेष ममता मोह अहंकार ये सब बढ़ गए। तो इनको गलते चले जाएंगे, ये मिटते चले जाएंगे, गुण बढ़ेंगे और गुण हटते चले जाएंगे, और एक दिन उन गुणों से हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। इसलिए आगे कह रहे हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। अब ये देख लो जरा, हमें कह देते कई बार गुरु जी तो ज्ञान पे ज्यादा बोलते हैं, हमें समझ नहीं आता। अब भगवान गीता जी में किस पे बोल रहे हैं बताओ?
और जबकि ये 6 अध्याय तक तो कर्मयोग है। 6 अध्याय तक गीता जी के हमारे महापुरुषों ने कैसे बंटवारे किए 18 अध्याय में। 6 अध्याय कर्मयोग, 7वें से 12 तक भक्ति योग, उपासना योग और 13वें से 18 तक ज्ञान योग, विशेष योग और सबका समन्वय है। यहाँ पर भगवान अब क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान से पवित्र करने वाला, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को कितने ही काल से, कितने समय से कर्म योग के द्वारा, कर्म योग करके क्या करना है, बोले शुद्ध अंतःकरण करना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जो अभी हमने प्रकाश डाला कि सतोगुण हुआ, शुद्ध अंतःकरण हुआ, उसमें आत्मा का स्वरूप जैसे निर्मल शीशे में साफ दिखता है, तो बिल्कुल भगवान ने यहाँ अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। किसको? उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को, अपने आप को अपनी आत्मा में, अपने आप को अपनी आत्मा में अनुभव कर लेता है। कौन था अपना आप? आत्म रूप। अभी क्या बने हुए हैं पूरी तरह जानते ही नहीं, सुना सुना है बोलते हैं। बाहर से व्यवहार में स्त्री पुरुष नाम बोलते हैं, फिर पदों का नाम